कहते हैं ट्रूथ सेट्स यू फ्री, लेकिन आज के दौर में ट्रूथ एक बैटलफील्ड बन चुका है। हर न्यूज़ हेडलाइन, हर ट्वीट, हर डॉक्यूमेंट्री, ये सब बुलेट्स है। ये है बैटल ऑफ नैरेटिव्स, जहां हर स्टेट अपनी रियलिटी नहीं, अपना वर्जन ऑफ ट्रूथ क्रिएट करती है। और सबसे डेंजरस बात कि ये सब होता है फ्रीडम, प्रोग्रेस और नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर। 1945 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, दुनिया ने एक नया वेपन इन्वेंट किया, और वो वेपन था इंफॉर्मेशन। पहले ट्रूथ लिखते थे हिस्टोरियंस, अब ट्रूथ लिखने लगे स्ट्रैटेजिस्ट। अमेरिका ने बना लिया अपना नैरेटिव, और वो नैरेटिव था लैंड ऑफ लिबर्टी। सोवियत यूनियन ने बनाया अपना नैरेटिव, और उसका नैरेटिव था लैंड ऑफ इक्वालिटी। हॉलीवुड मूवीज जैसे द रेड मेनेस ने कैमरिज्म को विलन बना दिया, और सोवियत कार्टून्स ने कैपिटलिज्म को मॉन्स्टर बना के पेश किया। दोनों ने अपनी कहानी बेची, दोनों ने अपना अपना सच लिखा, लेकिन कोई भी कंप्लीट ट्रूथ नहीं था। और यहाँ से शुरू हुआ मॉडर्न प्रोपेगेंडा का दौर। स्टेट्स के पास दो पावर टूल्स होते हैं, एक कंट्रोल और दूसरा क्रिएशन। कंट्रोल मतलब सेंसर करना जो इनकन्वीनियंट ट्रूथ हो, और क्रिएशन मतलब फैक्ट्स को नए मीनिंग्स देना और नए इमोशंस पे रैप करना। और इसकी वाज़ेह एग्जांपल है गल्फ ऑफ टॉनकिन इंसिडेंट। 1964 में अमेरिका ने कहा वियतनाम ने उनके शिप्स पे अटैक किया, और इसी प्रिटेस्ट पर कांग्रेस ने वॉर अप्रूव कर दी। लेकिन ईयर्स लेटर कुछ डॉक्यूमेंट्स आए, और उसमें यह बयान हुआ कि वहाँ अटैक हुआ ही नहीं था, लेकिन उस इंसिडेंट में मिलियंस मर गए, और वो मरे बेस्ड ऑन अ मैन्युफैक्चर्ड ट्रूथ। वही फार्मूला रिपीट हुआ 2003 में इराक के वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। उस बेस पर इराक पर धावा बोला गया, लेकिन उसका प्रूफ ज़ीरो था, पर नैरेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग। आज के डिजिटल दौर में ट्रूथ किसी एक की मोनोपोली नहीं। हर स्क्रीन एक न्यूज़ रूम है, हर सिटीज़न एक ब्रॉडकास्टर। रशिया ने डिसइंफॉर्मेशन को आर्ट बना दिया। 2014 क्राइमिया इन्वेजन, स्टेट मीडिया ने हर अटैक को डिफेंसिव लिबरेशन कहकर जस्टिफाई किया। चाइना ने भी अपनी नैरेटिव फैक्ट्री बिल्ड की। तियानानमेन स्क्वायर का मैसेकर उनकी टेक्स्ट बुक से डिलीट कर दिया गया, यानी न्यू जनरेशन को पता ही नहीं कि असल में हुआ क्या था। और वेस्ट भी कोई क्लीन हैंड्स के साथ नहीं है। 1953 में ईरान के प्राइम मिनिस्टर मुसद्दिक ने ऑयल को नेशनलाइज किया। ये बात ब्रिटेन को पसंद ना आई, जो उस वक्त की सुपर पावर थी। अमेरिका ब्रिटेन ने प्रोपेगेंडा छोड़ा। मुसद्दिक इज टर्निंग कम्युनिस्ट। पब्लिक ओपिनियन बदली और कू हो गया। यानी स्टोरी वही थी, जितनी बार रिपीट की जाए उतनी बार सच लगती है। और अब प्रोपेगेंडा पोस्टर्स पर नहीं, एल्गोरिदम्स के अंदर छुप गया है। गोएबल्स ने कहा था, रिपीट अ लाई ऑफन इनफ इट बिकम्स द ट्रूथ। उस वक्त रेडियो रैलीज होती थी, आज फेसबुक और यूट्यूब फीड्स। कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल ने दिखाया कि ह्यूमन इमोशंस पॉलिटिक्स का वेपन बन गए हैं। एंगर और फियर सबसे प्रॉफिटेबल इमोशंस है। फेक न्यूज़ रियल न्यूज़ से 6 टाइम्स फास्टर स्प्रेड होती है। वाई? बिकॉज लाइज एक्साइट यू। जब स्टेट इमोशंस कंट्रोल कर लेती हैं तो ट्रूथ गवर्नेंस का टूल बन जाता है। अब सवाल ये है, अगर सब अपना वर्जन लिख रहे हैं तो सच क्या है? 1971 के बांग्लादेश वॉर में वेस्ट पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स लिख रहे थे आर्मी रिस्टोरिंग पीस, लेकिन ईस्ट में लिखा जा रहा था मैसेकर्स बाय द आर्मी। दोनों अपनी ऑडियंस के हीरो रहे, लेकिन रियलिटी कहीं बीच में ही मर गई। आज वही पैटर्न ग्लोबल है। यूएन रिपोर्ट्स के मुताबिक 70% लोग मीडिया पर ट्रस्ट नहीं करते। मॉडर्न इंसान ट्रूथ नहीं ढूंढता, कंफर्मेशन ढूंढता है। आज भी अगर कोई न्यूज़ आ जाए कि स्कूल बंद हो रहे हैं,
वो आप मीडिया से देखेंगे तो सही, लेकिन फिर दोस्तों से कंफर्म करेंगे। और जब सोसाइटी डिसाइड नहीं कर पाती कि ट्रूथ क्या है, उस वक्त पावर साइलेंस में कंसोलिडेट हो जाती है। हर नैरेटिव को चाहिए होता है एक हीरो और एक विलन। पोस्ट 9/11 दुनिया में विलन बनी मुस्लिम आइडेंटिटी। मूवीज, टीवी शोज, न्यूज़, सब ने एक इमेज क्रिएट कर दिया, फ्रीडम वर्सेस फनेटिसिज्म। वो आपको याद है ना कि आई एम खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। लेकिन ये फॉर्मूला कोई भी यूज़ करता है। रशिया अपने जर्नलिस्ट को कहता है फॉरेन एजेंट्स, चाइना प्रोटेस्टर्स को कहता है टेरर इनेबलर्स, इंडिया डिसेंटर्स को एंटी नेशनल्स, अमेरिका लीकर्स को सिक्योरिटी थ्रेट। यानी हर जगह विलन डिज़ाइन होता है ताकि कंट्रोल को जस्टिफाई किया जा सके। नैरेटिव सिर्फ स्टोरी नहीं, परमिशन होता है। यानी जितना ज़्यादा फियर उतना ज़्यादा कंट्रोल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने प्रोपेगेंडा का नया चैप्टर लिखा। कोल्ड वॉर के दौरान नोवस्ची नाम का एक फेक सोवियत मैगजीन चलता था। आज वही रोल डीप फेक एंकर्स और एआई बॉट्स कर रहे हैं। 2020 में एक फेक एआई जर्नलिस्ट रशिया यूक्रेन वॉर पर वायरल पोस्ट लिख गया। मिलियंस ने बिलीव किया, मिलियंस ने लाइक किया, लेकिन लेटर ऑन पता चला कि वो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब एक एआई मॉडल हंड्रेड्स ऑफ कस्टमाइज्ड स्टोरीज लिख सकता है। लेफ्ट के लिए लिबरल ट्रूथ, राइट के लिए पेट्रियाटिक ट्रूथ। यानी ट्रूथ इज नाउ अ डेटा, और डेटा पावर के कंट्रोल में है। ट्रूथ अब एक कमोडिटी है। 1950s में रेडियो फ्री यूरोप ने बिलियंस लगाए ईस्टर्न ब्लॉक पे प्रोपेगेंडा के लिए। आज वही काम सोशल मीडिया एड्स कर रहे हैं। हर आउटरेज एक एडवर्टाइजमेंट अपॉर्चुनिटी है। न्यूज़ चैनल्स प्रॉफिट फ्रॉम एंगर, प्लेटफॉर्म्स प्रॉफिट फ्रॉम हेट क्लिक्स, पॉलिटिशियंस प्रॉफिट फ्रॉम कंफ्यूजन। सिस्टम का इंसेंटिव क्लैरिटी नहीं, कंफ्यूजन है, और जितना आप कंफ्यूज हो उतने वैल्यूएबल हो। ये है इकोनॉमी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड ट्रूथ। हिस्ट्री भी विटनेस है। एम्परर ऑगस्टस ने अपनी हिस्ट्री लिखवाई और उसका टाइटल क्या लिखा? द एज ऑफ पीस, जबकि रियलिटी थी डजन्स ऑफ ब्रूटल वॉर्स। मंगोल क्रॉनिकल्स ने सिर्फ विक्ट्रीज लिखी, डिस्ट्रक्शन रेस कर दी। ब्रिटिश एम्पायर ने लिखा वी ब्रॉड सिविलाइजेशन, लेकिन रियलिटी थी लूट, एक्सप्लॉयटेशन और कंट्रोल। प्री मॉडर्न या मॉडर्न टूल्स बदले हैं, पैटर्न वही पुराना है। डिजिटल एरा में कोई स्पेक्टेटर नहीं, हर सिटीजन एक सोल्जर है। रीट्वीट से, कमेंट से अरब स्प्रिंग ने यह प्रूव किया कि ट्विटर रेवोल्यूशंस ला सकता है, लेकिन कुछ साल बाद वही टूल्स फेक न्यूज़ और डिवाइड के लिए यूज हुए। एल्गोरिदम एग्रेशन को रिवॉर्ड करता है, मॉडरेशन इग्नोर करता है, और उसका रिजल्ट सब बोल रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। ट्रूथ मर रहा है, सेंसरशिप से नहीं, नॉइस से। व्हेन ट्रूथ ब्रेक्स, ट्रस्ट ब्रेक्स, और जब ट्रस्ट मर जाता है, होप मर जाती है। सोवियत क्लैप्स के बाद लोग कहते थे कि सब झूठ बोलते हैं। आज यही इमोशन ग्लोबल है। सिनिसिज्म कंफर्ट बन गया है। होपलेस लोग प्रोटेस्ट नहीं करते, वो स्क्रॉल करते हैं और सो जाते हैं। यही प्रोपेगेंडा की फाइनल विक्ट्री है, जब इंसान को फर्क पड़ना बंद हो जाए कि सच क्या है। लेकिन लाइट हर दौर में होती है। ट्रूथ एब्सोल्यूट नहीं होता, लेकिन सिंसेरिटी ऑफ इंटेंट हो सकती है। आपके पास एक वेपन है, और वो वेपन है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी सवाल करना, वेरीफाई करना, अपने बिलीफ को चैलेंज करना। यही रेजिस्टेंस है। सोक्रेटिस ने कहा था द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। आज के दौर में इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, द अनएग्जामिन्ड स्टोरी इज नॉट वर्थ बिलीविंग। सोसाइटी को आइडेंटिकल ट्रूथ्स नहीं चाहिए, लेकिन शेयर्ड ह्यूमिलिटी बिल्कुल चाहिए। समझें कि हम सब इनकम्प्लीट कहानी देख रहे हैं। हिस्ट्री बताती है एम्पायर्स कलैप्स गन से नहीं होती, इल्यूजन से होती हैं। रोम गिरा,
ब्रिटिश राज गिरा और अब द पोस्ट ट्रूथ इंटरनेट एज। जब नेशंस ट्रूथ और नैरेटिव का फर्क भूलते हैं, collapse इनएविटेबल हो जाता है। आज दुनिया को नए ब्रॉडकास्टर्स नहीं चाहिए, दुनिया को चाहिए स्टोरी टेलर्स जो याद दिलाएं कि हर स्टोरी की दो साइड्स होती हैं और ट्रूथ एक जर्नी है, आउटकम नहीं। हम सब स्टोरीज के प्रोडक्ट हैं, लेकिन चॉइस हमारे पास है, मैन्युपुलेट होने की या समझने की। क्योंकि एंड में ट्रूथ तब नहीं मरता जब उसके खिलाफ झूठ बोला जाए। ट्रूथ तब मरता है जब कोई उसे ढूंढने की कोशिश ही ना करे।